अयोध्या की सिर्फ बात करें, जिस विधानसभा को टच करते हुए हम आते हैं, जहाँ पे अयोध्या मेरा जो जन्मभूमि है, करीब 2-3 महीने के बीच में 3-4 महिलाओं के साथ रेप हुआ। सारी दलित महिलाएं हैं। लोगों को धर्मांध बनाया जा रहा है, फूट डाला जा रहा है, लोगों में हिंदू मुस्लिम जातियों के रूप में बांटा जा रहा है। एक तरफ राम मंदिर और चंद कदम की दूरी पे हमें लगता है कि 500 मीटर की दूरी पे 4-4 ठेके और सटा करके खोले गए हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं दलितों के उत्पीड़न को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जब किसी को उतरने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं सारे जो बातें हैं वो फेल है। आज बता दूं आपको, आज़ाद समाज पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और ये जो प्रदर्शन था काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इससे पहले आपने देखा था मिल्कीपुर का जो चुनाव था, वहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं सूरज चौधरी, उन्होंने भी किस तरीके से लगातार चर्चा का विषय रहे। इस समय हमारे साथ सूरज चौधरी जी हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे ये जो पूरा प्रदर्शन था इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, और बड़ी बात ये जो दलित उत्पीड़न को लेकर जो बात होती है उस पर क्या कुछ कहेंगे। दलित उत्पीड़न लगातार हो रहा है, सरकार कहीं ना कहीं बात करती है कि सब कुछ सही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर फेलियर है। कहीं कुछ भी सही नहीं है। अयोध्या की सिर्फ बात करें, जिस विधानसभा को टच करते हुए हम आते हैं, जहाँ पे अयोध्या मेरा जो जन्मभूमि है, करीब 2-3 महीने के बीच में 3-4 महिलाओं के साथ रेप हुआ। सारी दलित महिलाएं हैं। उसमें एफआईआर तक जल्दी से दर्ज नहीं करना चाहते। मर्डर की बात करते हैं तो कई सारे दलित परिवारों का मर्डर किया गया, और उसमें सिर्फ मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस की तरफ से जो रवैया अपनाया जाता है वो बहुत अजीब सा है। सिर्फ उनको टाला जाता है, टाल मटोल किया जाता है, एफआईआर तक उनका नहीं दर्ज किया जाता है। उसके बाद फिर जब भीम आर्मी के लोग ग्राउंड पे उतरते हैं तब जा करके उनका एफआईआर दर्ज होता है। अभी हमारे वहीं राम मंदिर से कुछ दूरी पे एक लड़की रहती थी, उसके साथ रेप होता है। बात रेप तक हो तो योगी सरकार को हम लोग ना कोशिश, लेकिन रेप होता है उसको करके उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, बांध करके रस्सी से लटका दिया जाता है। और उसमें कुछ सवर्ण कास्ट के लोग थे। अगर आज यही कोई वैसे होता तो उसका घर गिराते, कोई मुस्लिम होता या फिर यादव समाज का होता तो उसका जेसीबी चल गया होता, लेकिन उसको मारते हैं, उसके इंटरनल पार्ट में डंडा डाल देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, और कोई भी चू नहीं करता है। धीरे से उन लोगों को पकड़ते हैं, ले जा करके जेल में डाल करके फॉर्मेलिटी कर देते हैं। एक ध्रुव कुमार, एक क्या नाम से दलित बिरादरी के थे, उनकी हत्या कुछ सवर्ण लोग करते हैं और उनको एफआईआर तक नहीं करे थे। बड़ी मुश्किल से उनका एफआईआर होता है, और एफआईआर करके धीरे से पकड़ करके उनको बंद कर देते हैं। लेकिन इतनी दर्दनाक उनको मौत दी गई थी कि उनके हाथ और पैर बुरी तरीके से कूच के तोड़ डाले गए थे, और उनकी गिरफ्तारी हुई। उसमें तमाम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, और उसका दमन करने के लिए 128 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। 25 लोगों के खिलाफ, जो हमारे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ भी प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दिया गया था। एक सवाल और है, मौजूदा स्थिति जो देखी जा रही, कहीं ना कहीं अभी से अगर हम 100 से 150 साल पहले पहुंच जाएं, दलित समाज का उस समय भी उत्पीड़न होता रहा है, और वो लगातार अब उसका ट्रेंड कहीं ना कहीं जो बातें होती हैं धरातल पे वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया। तो दलित समाज के लोगों को अपर कास्ट से गांव में जब जाते हैं तो कहीं बैठने नहीं दिया जाता, कहीं अपर कास्ट का घर है वहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है, कहीं तखत पे अगर चले गए या पानी जा कर के पीने चले गए तो आज भी उसी तरीके के उत्पीड़न की बातें लगातार आ रही हैं। इस तरीके की क्या बातें आप तक पहुंच पा रही हैं? देखिए, ये बात पूरी तरीके से सही है। जो पहले हुआ था, हमें लगता है कि उससे बदतर की तरफ हम जा रहे हैं। लोगों को धर्मांध बनाया जा रहा है, फूट डाला जा रहा है, लोगों में हिंदू मुस्लिम जातियों के रूप में बांटा जा रहा है, हिंदू हिंदू करके, और धर्मांध बना करके लोगों को, जैसे मैं बता दूं, जहां राम मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा है, लेकिन वहीं पे चंद कदम की दूरी पे एक महाबरा चौराहा है, चूड़ामणि चौराहा, वहाँ पे शाम के समय कम से कम हज़ारों लोग, 4-5 ठेके खोले गए हैं, और पी करके इतना पागलपन दर्शाते कि आप देख नहीं सकते। एक तरफ राम मंदिर और चंद कदम की दूरी पे हमें लगता है कि 500 मीटर की दूरी पे 4-4 ठेके और सटा करके खोले गए हैं। दिन भर लोग दर्शन करते हैं, रात में आके दारू पीते हैं, मस्त रहते हैं। आप सोच लीजिए किस राम राज की तरफ सरकार ले जाना चाह रही जनता को। मिल्कीपुर में जब चुनाव लड़ा, तमाम ऐसे मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे,
जैसे वहाँ पे शिक्षा को लेकर के अयोध्या इस समय फैजाबाद जो था शिक्षा का हब बना हुआ करता था, शिक्षा को लेकर के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन आज की डेट में वो सब बंद करा दिए गए। अब सिर्फ वहाँ पे होम स्टे चल रहा है और यही होटल चल रहे हैं, और जितना शिक्षा का जो स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, सबको जो है एकदम डिमोटिवेट किया जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, मतलब सिर्फ धर्म की तरफ। एक समय वो भी था जिस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती थी। दलितों का जिस समय अगर कहीं भी उत्पीड़न की बात आती थी तो वो आवाज़ उठाती थी। लेकिन एक लंबे समय से बसपा का क्या हालात हैं ये प्रदेश में, पूरे देश में सबको ही जान रहा है। आज़ाद समाज पार्टी लगातार स्टैंड ले रही है। क्या मानते हैं कि जो संगठनात्मक जो कार्रवाई होनी चाहिए या संगठन की मजबूती होनी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, जिसकी वजह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है और सही ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, बिल्कुल जो है दलितों का आज की डेट में कोई हितैषी नहीं है। पीडीए के नाम पे सपा ने ज़रूर जो है लोकसभा में वोट पाए अच्छा खासा, लेकिन वो चीज़ें अभी उस पर स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो एक ही शुभचिंतक हैं, एक ही हितैषी हैं, और वो पूरे देश के जो युवा हैं उन दिलों की धड़कन में राज करते हैं, चंद्रशेखर भैया, जिनके नाम पे लोग अपने खून का कतरा कतरा आज की डेट में बहाने के लिए तैयार हैं। इसलिए नहीं कि बस ऐसे ही उन्होंने समाज के लिए वो लड़ाई लड़ी, जहाँ एक मतलब एक अच्छे साथी की जरूरत पड़ी, वो डट करके वहाँ पे खड़े हुए हैं। और जहाँ चंद्रशेखर भाई पहुँच जा रहे हैं, भैया पहुँच जा रहे हैं, हमारे माननीय सांसद जी वहाँ पे वहाँ के ऑफिसर हिल जाते हैं और न्याय का उनके लिए रास्ता खुल जाता है। तो एक मसीहा के रूप में दलित समाज के लिए चंद्रशेखर भैया आज काम करें, वो हम लोगों के मसीहा हैं चंद्रशेखर भैया जी। एक सवाल और भी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के तमाम बातें होती हैं और देखा गया विधानसभा का चाहे सत्र हो, चाहे लोकसभा का सत्र चल रहा हो, संसद का सत्र चल रहा हो, वहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर तमाम सारी ऐसी बातें की गई जिस पे दलित समाज के लोग काफ़ी खफा हुए, काफ़ी नाराज़ हुए। तो क्या जो कार्रवाई जो हो रही है सरकार की तरफ से या फिर जो विपक्ष की तरफ से, जो लाल किताब लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर चलते हैं, क्या वो सही है या कोई और नया स्टैंड आप लोग लेने वाले हैं? नहीं, देखिए, तो जो बीजेपी के लोग खास करके जो संविधान लेके घूम रहे हैं, वो तो उनका एक दिखावा है, बहुजन समाज को छलने का एक तौर तरीका। और बहुजन समाज के अपने लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो बीजेपी में आप काम करें, आप काम तो बीजेपी के लिए करते हैं, लेकिन आस लगाए रखते हैं कि आपके साथ जब आपका टॉर्चर हो, आपके साथ कोई घटना हो, तो आपके साथ बहुजन समाज के लोग खड़े हों। आप अपने ही समाज को खोखला कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के या पीडीए बना करके सिर्फ आपका वोट लेने के लिए राजनीति हो रही। अगर समय से नहीं जागे तो एक दिन जब संविधान बदला जाएगा, पूरी व्यवस्था बदली जाएगी और तुम बीजेपी में सांसद होगे, विधायक होगे, और तुम चुन नहीं करोगे, और समाज का सबसे बड़ा नुकसान आप लोग ही करोगे। जो भी बीजेपी के विधायक और सांसद हैं, आप बोल नहीं पाओगे, उन्हीं के घर में बैठे रहोगे, एक आवाज़ उनसे नहीं निकलेगी। तो ये लोग कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करें। हमारे ही लोग जा करके बीजेपी में अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, और संविधान बदला जाएगा, अभी बदला जाने वाला था, और ये बोल नहीं पाते, बोलेंगे तो जूते से मारे जाएंगे। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी कोई औकात नहीं उनके घर में। सुधर जाएं, अभी भी उनको वक्त है, जाग जाओ। क्योंकि अभी एक हमारे यहाँ के विधायक थे, जब उनको बीजेपी के लोगों ने मारा, जिनसे आपके मनुवादी लोग हैं उनसे लड़ाई है, और फिर उसके बाद उनका समाज उनके घर पे रात में पहुंचा, जबकि वो मौके पे सत्ता में थे और विधायक थे, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। एक तरफ सरकार के लोग हो गए और एक तरफ हमारे जो समाज के, एक पासी समाज के विधायक थे, उनको मारा गया था, कोई साथ नहीं दिया। सूरज भाई, मायावती जी का विरोध आपके बड़े नेता चंद्रशेखर आज़ाद भी कभी नहीं करते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में जिस तरीके से अभी कार्रवाई की, पहले आकाश आनंद को हटाया, फिर आनंद कुमार को हटाया, अब बातें होने लगी हैं कि बहुजन समाज के जो बड़े नेता हैं वो आगे आने वाले समय में चंद्रशेखर भैया ही होंगे आपके। लेकिन क्या लगता है कि मायावती या फिर मायावती के पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या आके आप लोगों से गठबंधन करेगा, या एक साथ एक मंच पे आगे आने वाले समय में मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद दिखाई देंगे, या चंद्रशेखर आज़ाद टेक ओवर करने वाले हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात आपने की। वहाँ पे एक ऐसे मनुवादी शख्स बैठे हुए हैं जो बसपा को पूरी तरीके से खोखला करके, चर्चा है कि हो सकता है बीजेपी में चले जाएं, अपने वो पुराने घर में चले जाएंगे। तो बसपा को खोखला करने के लिए उनके टॉप संगठन में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, जो बड़े बड़े नेता, जो समाज के लिए, बसपा को मजबूती देने काम किए, बसपा के लिए हमेशा जो है अपना खून पसीना बहाए, एक एक करके सबको पार्टी से निकलवा दे रहे हैं, जो बसपा के शुभचिंतक हैं। और ऐसा चर्चा है, लोग कह रहे हैं अंदर ही अंदर कि एक दिन वो भी बसपा छोड़ के चले जाएंगे और बसपा में कुछ नहीं बचेगा। बहन जी को एकदम तनहा करते जा रहे हैं। बड़ा दर्द है हम लोगों को। जो है बहुजन समाज की जो नेता हैं, उन्होंने हम लोग को चलना सिखाया। बहन कुमारी जो मायावती जी हैं,
बहुजन समाज के लिए सब कुछ किया, उन्होंने सब कुछ दे दिया। अब उनको जो है आराम की ज़रूरत है। और चंद्रशेखर भैया उनके एक युवा पुत्र की तरीके हैं। उनके सर पे बहन जी को आज जो है भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग आशा लगाए बैठे हैं, टकटकी बांध करके देख रहे हैं कि कब माननीय बहन जी चंद्रशेखर भैया के ऊपर हाथ रख दें। जिस दिन हाथ रख दिया उन्होंने, उसी दिन हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी, उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदलेगी। क्योंकि आज बहुजन समाज का हुआ, जिस तरीके से आज का ये मोमेंट रहा जो पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, एकदम आशा भरी निगाह से देख रहा है कि चंद्रशेखर भैया के ऊपर बहन जी हाथ रख दें, उसके बाद तो पूरी कायनात बदल जाएगी। आपने एक बात कही कि शीर्ष नेतृत्व में मायावती जी के साथ में एक मनुवादी व्यक्ति है जो पार्टी छोड़ेगा, भाजपा को ज्वाइन कर लेगा। आरोप भी लगते हैं कि बसपा बी टीम है, बी पार्टी है भाजपा की। तो क्या कहीं ना कहीं ये सत्य माना जाए? देखिए, जब मनवादी विचारधारा के व्यक्ति टॉप पे बैठे हैं और जितने नेता हों, आप सबको एक एक करके किनारे कर दोगे, तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो माननीय काशीराम जी का मिशन है, जिन्होंने उसको सींचा हुआ है, तो तमाम तरीके के विचार तो लोगों के मन में आएंगे। तो लोग देख रहे हैं कि एक हैं कोई वहाँ पे बैठे हुए हैं पंडित जी, वही सब गड़बड़ कर रहे हैं एक एक करके। अरे घर परिवार को अलग कर दे रहे हैं। आकाश आनंद भैया का अलग कर दिया, उनके परिवार को अलग कर दिया, बड़े बड़े नेताओं को अलग कर दिया। छोड़ा किसको है बसपा में? पूरी बसपा को खोखला करते जा रहे हैं। और आखिरी में हम लोग को भी लगता है कि वो भी पार्टी छोड़ के चले जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी में कुछ नहीं बचेगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं। आज आप लोग राजधानी लखनऊ आए, यहाँ पे आकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने की आपकी वजह क्या थी? देखिए, जिस हिसाब से बहुजन समाज के लोगों को जाति जान करके और उस मानसिकता से ग्रसित होकर के कि ये पासी, कोरी, चमार, नीची जात का आदमी है, जिस हिसाब से हमले हो रहे, उनके साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, और ऑफिसर और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, नेता इनके पार्टी के, वो देख करके कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी हम लोग को बड़ा तकलीफ़ है, दर्द है। चंद्रशेखर भैया को भी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे जो युवा शेर हैं बहुजन समाज के, उनको भी ये दर्द है। इसीलिए उन्होंने आज इसका आह्वान किया था और कई लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते, लेकिन लोगों को जगह जगह डिटेन किया गया, भैया को भी रोका गया, लेकिन जो मैसेज देना था वो दे दिया गया है और पूरा प्रदेश सरकार हिली हुई है। अगर समय रहते ये सब अत्याचार, अन्याय नहीं रोका, दलितों के साथ रेप की घटनाएँ नहीं रुकी, तो जल्द ही जो बहुजन समाज है इनको उखाड़ फेंकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सूरज चौधरी जी को सुन रहे थे। दलितों के उत्पीड़न को लेकर के लगातार आज़ाद समाज पार्टी आवाज़ बुलंद करती रही है और इसी बीच बात हुई बसपा में हो रहे लगातार शीर्ष नेतृत्व के पतन की। आपने देखा किस तरीके से आकाश आनंद को हटाया गया, लाया गया, फिर हटाया गया, फिर आनंद कुमार के ऊपर इसी तरीके की कार्रवाई हो रही। तो ये सब जो कार्रवाई बसपा में जो हो रही है या फिर दलित समाज के ऊपर जो कुछ कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या कुछ कहा आपने सुना और साफ तौर से ये एक संदेशा दे दिया है तमाम दलित समाज से जुड़े हुए लोगों से कि आगे आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरीके की गतिविधियाँ पाई जाती हैं तो उस पर आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल डट कर खड़ी होगी। आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन किया। पूरे सूबे की अगर बात करें, यूपी दरबार से लेकर के दिल्ली दरबार तक पूरा हिला हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। और क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या आगे आने वाले समय में दलित समाज की जो बड़ी पार्टी है वो क्या आज़ाद समाज पार्टी होने वाली है? जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और तमाम मुद्दों से जुड़ी हुई जो खबरें होंगी आप तक मैं लाता रहूँगा। मैं हूँ तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।